ड्रीम इलेवन दो बड़े सवाल में फंसता हुआ दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि पेड कॉन्टेस्ट की वापसी होना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, 4 दिसंबर को जो ड्रीम इलेवन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जा रहा है, ड्रीम इलेवन पे बड़ी बहस चल रही है, उसमें ड्रीम इलेवन फंसता हुआ दिख रहा है। 4 दिसंबर को जो मामला चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और ड्रीम इलेवन के ऑपरेशन से रिलेटेड, इसमें दो बड़े मामले कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन को फंसाना चाह रही है। कानून कहता है सिर्फ वही गेम चल सकता है जो स्किल बेस हो, जिसमें रियल मनी ट्रांजैक्शन सुरक्षित तरीके से हो। कोई भी गेम अगर लक बेस तो कानून की नज़र में वो जुआ करार दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल ड्रीम इलेवन से कर दिया कि जब दोनों टीम के 22 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर को चुनना, यानी कि मैच से पहले खिलाड़ी चलेंगे या नहीं चलेंगे, विकेट लेंगे या नहीं लेंगे, इस तरह की सवाल कर दिया है कि पहले खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, उसका अंदाज़ा पहले किसी के पास नहीं रहता है। तो फिर ऐसे में 11 खिलाड़ी को चुनकर टीम बनती है, तो ये भी एक तरह से लक पे ही डिपेंड है। तो अब ड्रीम इलेवन को साबित करना पड़ेगा कि ड्रीम इलेवन एक स्किल बेस गेम है। यहाँ पे जो है खिलाड़ियों का रिकॉर्ड निकाला जाता है, हेड टू हेड रिसेंट परफॉर्मेंस, पिच रिपोर्ट को देखकर 11 खिलाड़ी का चयन होता है। तो यहाँ पे इस मामले पे ड्रीम इलेवन थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ड्रीम इलेवन ने कहा कि हेड टू हेड रिकॉर्ड और अगेंस्ट परफॉर्मेंस जो है इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है। और ये रियल बात भी है, हेड टू हेड और अगेंस्ट परफॉर्म जिस खिलाड़ी का बेहतर होता है, उस खिलाड़ी के उस मैच में भी परफॉर्म करने की जो है क्षमता ज़्यादा रहती है, और वो खिलाड़ी अक्सर परफॉर्म करते भी है। तो इसमें ड्रीम इलेवन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। वैसे एक और बड़ा मामला है, जब ड्रीम इलेवन फ्री मोड में चल रहा है, लोग बिना पैसे लगाए खेल पा रहे हैं, तो फिर रियल मनी की ज़रूरत ही क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल कर दिया कि अभी फ्री जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहाँ पे आप जा रहे हो, टीम बना रहे हो, खेल रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी लोग तो खेल ही रहे हैं बिना पैसे लगाए, तो फिर इसमें मनी की ज़रूरत ही क्या है, लोग तो वैसे भी खेल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ड्रीम इलेवन को दिखाना पड़ेगा पब्लिक का ओपिनियन। तो आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे बहुत चीज़ें ट्रेंड में चल रहा है, और उसमें दिखाया भी जा रहा है कि भाई ड्रीम इलेवन में मनी कॉन्टेस्ट वापस आनी चाहिए। तो उसमें जो ड्रीम इलेवन के यूज़र है वो 60 से 70% जो है ओपिनियन दे रहे हैं कि वापस होनी चाहिए। तो उस मामले को, उस रिकॉर्ड को जो है ड्रीम इलेवन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ड्रीम इलेवन के फेवर में आ सकता है, क्योंकि ड्रीम इलेवन के यूज़र ही कह रहे हैं कि पेड कॉन्टेस्ट वापस होनी चाहिए। जब से फ्री कॉन्टेस्ट आया है तो ड्रीम इलेवन के यूज़र को खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, और न पैसे लग रहे हैं और न पैसे मिलने की कोई चांस होती है। तो इसलिए पेड कॉन्टेस्ट वापस होनी चाहिए, खासकर ग्रैंड लीग पे मैटर चल रहा है। तो यहाँ पे अब जो है ड्रीम इलेवन का मॉडल कानून के अनुसार सही है या गलत है, उसका अब डिसाइड होगा। यहाँ पे ड्रीम इलेवन अपने मॉडल को तो चेंज करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला नहीं मिला तो वो कानून ये अपनी तरफ से नया मॉडल लेकर आएंगे। जिस तरह से पेड फ्री कॉन्टेस्ट चल रहा है वो फ्री कॉन्टेस्ट चलेंगे, लेकिन मेन मामला तो पेड कॉन्टेस्ट का ही है, क्योंकि यहाँ पे एक दो कंपनियाँ तो है नहीं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अगला जो सवाल है, क्या रियल मनी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित है? नया गेम एक्ट लागू होने के बाद ड्रीम इलेवन को अपना मॉडल बदलनी चाहिए या नहीं, ये दो बड़ा सवाल है। सबसे पहले ड्रीम इलेवन आरबीआई से पूरी तरह से अपना डॉक्यूमेंट लेकर रेडी है सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए। देखो ड्रीम इलेवन जो है खासकर ट्रांजैक्शन मॉडल पे पूरी तरह से सेफ़ है। कोई अगर डिपॉजिट करता है तो उसका पैसा सेफली वहाँ पे रहता है, वो खेले ना खेले उसका पैसा पड़ा रहता है। खासकर विड्रॉल भी बहुत आसानी से दे देता है, तो यहाँ पे इसका मामला नहीं फंसेगा। साथ ही साथ ये लोग जो ड्रीम इलेवन या जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलती किए थे। 22 अगस्त को ये जो बिल मतलब ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित जो एक्ट बना था, उसमें अपने आप जो है सारी फैंटेसी एप्लीकेशन
पेड कॉन्टेस्ट को बंद करके और फ्री कॉन्टेस्ट जो है वो चालू कर दिए थे। और फ्री कॉन्टेस्ट चालू करने की वजह से जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार जो है इसमें ढीलापन कर रहा है, इसकी पूरी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये लोगों को चाहिए कि पेड कॉन्टेस्ट को रनिंग में रखते, क्योंकि पिछले जो 4 नवंबर को सुनवाई हुआ था उसमें सरकार के द्वारा डायरेक्टली बोला गया कि भाई मेरी तरफ से जो है इसमें किसी तरह का अप्रोच नहीं है, वो चाहे फैंटेसी एप्लीकेशन तो वो पेड कॉन्टेस्ट को चला सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बिल को पास नहीं किया है। तो जब तक बिल अगर पास नहीं हुआ था तब तक पेड कॉन्टेस्ट को चालू रनिंग में रखनी चाहिए। और यही सवाल है कि ये जो फ्री कॉन्टेस्ट चला दिए तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़ा सवाल पूछ दिए कि जब फ्री में लोग खेल ही रहे हैं, लोग मज़े ले ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन की यानी कि रियल मनी गेम का ज़रूरत ही क्या है। अब फ्री में ही चलाओ, पहले के ही जैसा, जो अभी फ्री वाला कॉन्टेस्ट चल रहा है तो उसके ही जैसा चलाओ। तो यहाँ पे एक दो मामला है जहाँ पे ड्रीम 11 की बढ़ोतरी भी हो रही है। ये अपना जो मतलब सवालों का जवाब देने में सक्षम है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है एक दो बातों को जो पकड़ लिया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्रीम 11 में जो टीम बनती है तो 11 प्लेयर चुने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है लक भी काम करता है, लेकिन लक काम नहीं करता है। अगर आप पहले से टीम बना रहे होगे तो आपको पता होगा कि 11 प्लेयर चुनने के लिए आप तुक्के के बेस पर, देखो 2-3 बड़े खिलाड़ी उसको तो लोग ऐसे ही चुन लेते हैं, लेकिन अब चाहकर भी परफेक्ट 11 खिलाड़ी नहीं चुने होंगे। जो लोग ग्रैंड लीग जीता है तो उसका हद तक टीम सही रहा होगा, लेकिन जो लोग ग्रैंड लीग विन नहीं किए हैं तो वो लोगों का जो है 11 प्लेयर का सही चयन नहीं हुआ होगा। तो इतना मुश्किल होता है यहाँ पे टीम बनाना। तो ये सब जो है बड़ा सवाल है, देखते हैं अभी फैसला क्या आता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।